नमस्कार, स्वागत आप सभी का आपके अपने बिब्लियोफाइल के इस टेक्निकल प्लेटफॉर्म के ऊपर। आज हम हैं अपनी जो रेगुलर टेस्ट सीरीज है उसका पेपर 026822 822 नंबर का जो पेपर है उसके सॉल्यूशन को लेकर। जैसा कि मालूम है कुल प्रश्नों की संख्या 25 होती है, तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखो पहला सवाल है, एनालॉजी का सवाल कह सकते हैं आप कि ग्रुप ऑफ लेटर्स है, यहाँ अगर मैं डॉट डाल दूँ, कॉलन डाल दूँ, तो इसका मतलब क्या है, ये एनालॉजी का सवाल सेट हो गया। ठीक है, इनमें मुझे रिलेशन बताना है। तो रिलेशन देखो मैंने क्या फाइंड आउट किया, मैं लेफ़्ट से राइट जाऊँगा तो माइनस करना है, और राइट से लेफ़्ट आऊँगा तो मुझे क्या करना है, प्लस करते हुए चलना है। तो क्यू में मैं कितना प्लस करूँ, क्यू 21 नंबर आता है, और प्लस 6 कर दूं तो कितना आया 27, और 27 पे कितना आया ए। यू से मैं डब्ल्यू बनाऊं तो अगेन मुझे क्या करना पड़ रहा है, प्लस 6, और एस से मैं बना रहा हूं वाई तो मुझे अगेन क्या करना पड़ रहा है, प्लस 6 करना पड़ा है। तो ये मेरा रिलेशन बैठा कि मैं राइट टू लेफ़्ट आ रहा हूँ। अगेन देखें, आर से एल प्लस 6 है, एच से एन प्लस 6 है, और जे से पी प्लस 6 है। क्लियर है ये। अब एक ऐसा ही रिलेशन मुझे देखना है कि कौन से ऑप्शंस के अंदर अवेलेबल है। तो जे से पी प्लस 6 है, यहाँ प्लस 6 है, और यहाँ पे भी प्लस 6 है। तो पहला ही ऑप्शन हिट कर रहा है यहाँ पर। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा, हमारा राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है, अगेन एनालॉजी बेस्ड ऑन वर्ड का सवाल है। खाना खाने से भूख मिटती है, वैसे ही कानून लागू हो जाए, लॉ अगर लागू हो जाए तो एनार्की बोलते हैं अराजकता को। जहाँ लॉ एंड ऑर्डर नहीं हो उसे अराजकता कहते हैं, और जहाँ कानून हो तो वहाँ अराजकता क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, अगेन बेस्ड ऑन फिगर का सवाल है। देखो इन दोनों में क्या रिलेशन है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने देखा ये 1/4 पार्ट जो है ये वाला मिसिंग है, तो यहाँ ये वाला मिसिंग होना चाहिए, यहाँ मिसिंग है, यहाँ मिसिंग है, यहाँ मिसिंग है, यहाँ मिसिंग। सेकंड मैंने देखा कि ये जो वर्टिकल लाइन है ये पहले भी थी और बाद में भी है, तो वर्टिकल लाइन यहाँ नहीं है, ये गलत है। वर्टिकल यहाँ है, यहाँ नहीं है, और यहाँ है। अब दो ऑप्शन बचे। अब यहाँ मैंने क्या देखा कि ये जो लाइन है यहाँ डबल हो रही है हॉरिजॉन्टल, पर वर्टिकली डबल नहीं है, वर्टिकली कहीं भी डबल नहीं है। इसमें वर्टिकली देखो डबल है, तो इसको हटा दिया। तो ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा मेरा, यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो एनालॉजी की तीनों कैटेगरी थी, बेस्ड ऑन वर्ड था, बेस्ड ऑन लेटर्स है, फिगर है। एक नंबर वाला मिसिंग है अभी एनालॉजी का। अगला सवाल देखो, सीक्वेंस ऑफ वर्ड का सवाल है। 5 शब्द हैं, इनको मुझे एक मीनिंगफुल ऑर्डर के अंदर जमाना है। शब्दों को देखें, झरोका है, छत है, खिड़की है, फर्श है और दीवार है। सबसे नीचे फर्श होता है, बॉटम में क्या है, फर्श है, और सबसे ऊपर टॉप में क्या है, छत है। तो 4-2 होना चाहिए या 2-4 होना चाहिए। 4 शुरुआत में, 2 अंत में, या 2 शुरुआत में और 4 अंत में। 4 और 2 का कॉम्बिनेशन देखना है। फर्स्ट में नहीं है, सेकंड में नहीं है, थर्ड में है, और फोर्थ में नहीं। एक ही ऑप्शन के अंदर है। हमने सीखा है क्लासरूम के अंदर जब भी हम सीक्वेंस ऑफ वर्ड के सवाल करते हैं तो हमें क्या करना होता है, कोई भी 2 वर्ड्स ऐसे लेने जिनमें हमें कॉन्फिडेंस हो कि इनकी सीक्वेंस क्या हो सकती है। ऑप्शन को फिल्टर करते हैं और उसके बाद ऑप्शन को हिट करते हैं। तो यहाँ देखो सबसे नीचे क्या है, फर्श है, फर्श के ऊपर दीवार है, दीवार में खिड़की, खिड़की में झरोका, और उसके ऊपर छत आ गई। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, नंबर सीरीज का सवाल है। देखो 250 से मुझे 62.5 बनाना, तो ये इसका 1/4 है। कितना है, 1/4। फिर 62 से 31 बनाना है, तो क्लियरली विजिबल ये इसका क्या है, आधा है। और इससे 31 से 31 बन रहा है, तो यहाँ क्या किया हमने, इंटू 1 किया। तो सीरीज क्या बैठी, यहाँ इसका डबल किया हमने, फिर इसका डबल किया, और फिर इसका डबल करेंगे, तो आगे वाला नंबर क्या होगा, इंटू 2 होगा। यहाँ देखो क्लियरली ये इंटू 2 है। फिर इसका डबल करेंगे हम इंटू 2, तो आगे मुझे मल्टीप्लाई किससे करना है, इंटू 4। तो इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, इंटू 4 करना पड़ेगा। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा,
250 यहाँ पर मेरा राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है फिलर बेस्ड सवाल है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे क्या करना है, काउंटिंग करके चलना है। तो देखो काउंटिंग करते हैं हम, 2 4 6 8 10 12 14 16 18। अक्षर कितने, 18। 18 में पेयरिंग होती है या तो 3-3 अक्षरों की या होती है 6-6 अक्षरों की। अब देखो यहाँ मैं क्या नोटिस कर रहा हूँ कि मुझे C 2 बार दिखाई दे रहा है, मुझे B 2 बार दिखाई दे रहा है और मुझे D भी 2 बार दिखाई दे रहा है। 3 ही तरह के अक्षर है मेरे पास, B दे रखा है, C दे रखा है और D दे रखा है, और सारे मुझे किस फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं, रिपीटेड फॉर्म में। तो मैं रिपीटेड फॉर्म में डालता हूँ। सबसे पहले मैं B को 2 बार लिख देता हूँ, C ऑलरेडी है, फिर मैं D को लेता हूँ, B ऑलरेडी है, C को 2 टाइम्स लिया, D, फिर B को 2 टाइम्स, C को 2 टाइम्स और D को भी 2 टाइम्स लेता हूँ। ग्रुपिंग मैं छोड़ दूँ, अगर मैं ग्रुपिंग पकड़ूँ तो देखो मैं 6-6 के ग्रुप बनाता हूँ। यहाँ पर ए ग्रुप में 2 बार B है, 2 बार C और 2 बार ही D है। अब ऑप्शन की तरफ चलते हैं, B D, तो ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन गलत है। आफ्टर है C B C, तो C B C, ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, यहाँ कोमा लगाते हैं। अब हमारा प्रश्न क्या हो जाएगा, एकदम क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट टू फर्स्ट कंपैरिजन करता हूँ। फर्स्ट टू फर्स्ट कंपैरिजन में मेरे पास क्या है, B है, B से E है, E से H है, H से K है और आगे क्वेश्चन मार्क दे रखा है। तो यहाँ देखो क्या किया हमने, +3 किया, फिर +3 किया, फिर +3 किया। तो आगे अगर मैं +3 करता हूँ तो यहाँ क्या आता है, M आता है। ये फर्स्ट टू फर्स्ट का हमने क्या बनाया, एक रिलेशन बनाया। सॉरी +3 करेंगे तो यहाँ क्या आएगा, लेटर N आएगा। क्लियर है। आफ्टरवर्ड सेकंड को लेते हैं, तो B है, B से C है, फिर D है, उसके बाद E है। तो यहाँ सब में +1 है, +1 है, +1 है, तो आगे लेटर क्या आएगा, यहाँ F। तो पहले N उसके बाद F, एक ही ऑप्शन के अंदर आ रहा है, ऑप्शन फर्स्ट के अंदर। आफ्टरवर्ड्स रिलेशन हम बनाएं तो देखो D से हमने क्या बनाया, M, तो यहाँ क्या हो रहा है, -2 हो रहा है। फिर M से K अगेन देखें -2 है, फिर -2 है। अब यहाँ से -2 करेंगे तो क्या आना है, G। उसके बाद नंबर का रिलेशन बनाएं तो देखो 2 से 4 है, इंटू 2 है, 4 से 8 है, इंटू 2 है, 8 से 16 है, इंटू 2 है, और 16 इंटू 2 करो तो क्या आएगा, 32। तो ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा, हमारा सही उत्तर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है ओड वन आउट का सवाल है कि ये जो 4 फिगर है उसमें से मुझे एक ओड फिगर को चुनना है। तो देखो क्या देखा मैंने, ये जो भीतर वाले हैं इनकी डायरेक्शन अपोजिट है, यहाँ अपोजिट है, यहाँ अपोजिट है और यहाँ अपोजिट, यहाँ सेम है। आफ्टरवर्ड्स ये देखो दोनों एक तरफ है, यहाँ अपोजिट है, यहाँ एक तरफ है और यहाँ भी एक तरफ है। तो ऑप्शन बी के अंदर हमने क्या देखा कि ये भी अपोजिट और भीतर वाले भी अपोजिट, तो ऑप्शन बी यहाँ पर एलिमिनेट कर देंगे। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखें, मिसिंग नंबर का सवाल है। सवाल करने के वही बेसिक 5 तरीके हैं, जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग और स्क्वायर क्यूब। 35 और 17 से मुझे क्या करना है, 9 बनाना है। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, दोनों का सम करता हूँ, तो नंबर बना 52 और 52 से 9 पॉसिबल नहीं है। सेकंड तरीका हमने लिया दोनों का डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस लिया तो कितना है 18, डिवाइडेड बाई 2 किया तो कितना बना 9। तो ये तरीका एक्सेप्टेबल है कि दोनों नंबर्स का डिफरेंस लेते हैं फिर उस डिफरेंस का हाफ करते हैं। यहाँ चेक करते हैं 85 माइनस 55, तो डिफरेंस कितना आया 30, डिवाइडेड बाई 2 किया तो वैल्यू कितनी आई 15, और गिवन है 15 फर्स्ट ऑप्शन के अंदर, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा, राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है बोर्ड मास का सवाल है और इक्वेशन को क्या करना है, सही प्रूव करना है, और 2 सिंबल्स को मुझे इंटरचेंज करते हुए, तो जहाँ डिवीज़न है वहाँ गुणा और जहाँ गुणा का निशान है वहाँ क्या करना है, डिवीज़न। तो हमने लिखा 8 × 12 अपॉन 18।
अब यहाँ से कंपोजिट नंबर पूर्णांक में वैल्यू आती है या नहीं आती, उसको चेक करते हैं। 6 2 जा 6 3 जा, वैल्यू नहीं बन रही, इसका मतलब पहले से आंसर कतई नहीं आएगा। सेकंड की तरफ चलते हैं। सेकंड ऑप्शन क्या कहता है, जहाँ गुणा का निशान है वहाँ प्लस कर दे और जहाँ प्लस का निशान है वहाँ गुणा कर दें। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी। और 44 क्या है, इससे छोटी वैल्यू है, तो सेकंड से आंसर भी नहीं आएगा। थर्ड की तरफ चलते हैं। जहाँ डिवीज़न है वहाँ इक्वल लिया और जहाँ इक्वल है वहाँ पर डिवीज़न लिया। तो देखो 6 डिवाइडेड बाई 44 पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ से भी आंसर नहीं आएगा। अब ऑप्शन कौन सा बचा हमारा, ऑप्शन फोर्थ बचा। तो फोर्थ ऑप्शन ही क्या होगा, मेरा सही आंसर होगा। तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू की अगर मैं बात करूं तो सवाल पहले इक्वेशन को सोल्व नहीं करेंगे, सबसे पहले कॉमन सेंस यूज़ करेंगे कि जो दे रखा है उसके अकॉर्डिंग पॉसिबिलिटी जाती है या नहीं जाती। तो 3 में पॉसिबिलिटी नहीं गई, सिर्फ किस में गई, फोर्थ में। तो फोर्थ ही हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। चेक कर लेते हैं इसको। जहाँ डिवीज़न है वहाँ प्लस कर दे और जहाँ प्लस है वहाँ डिवीज़न कर दे। तो देखो 8 प्लस यहाँ कितना आएगी वैल्यू 3 और 12 इंटू 3 कितना 36 और दोनों का सम किया तो कितना आया 44। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 11 ब्लड रिलेशन का सवाल है। डी का ई से क्या संबंध है, मतलब पूरी ही मुझे इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा यहाँ पर। तो सबसे पहले क्या दे रखा है, हैश, और इसमें दे रखा है डी भाई है किसका, एस का। सेकंड दे रखा है एट दी रेट, यहाँ दे रखा है एस पति है जेड का, एस पति है किसका, जेड का, तो जेड हो गई उसकी पत्नी। आफ्टरवर्ड्स ये दे रखा है एंड वाला यहाँ, तो इसने क्या दे रखा है, जेड माता है किसकी, एम की, तो एम इनकी संतान हुई। और आगे दे रखा है परसेंटेज, और उसमें दे रखा है कि एम बहन है किसकी, ई की। रिलेशन कौन बताएगा, ई, क्यों, रिलेटेड टू ई, या हिंदी के अकॉर्डिंग देखें तो हमने क्या देखा, ई से। तो रिलेशन कौन बताएगा, जिससे पूछा जा रहा है। ई आवाज़ लगाएगा किसको, डी को आवाज़ लगाएगा। तो ये ई के पापा और ये पापा के भाई, और पापा का भाई क्या होता है, अंकल होता है। तो ऑप्शन देखो हमारे पास क्या है, पिता का भाई, ऑप्शन थर्ड दे रखा है। इंग्लिश वाला अवेलेबल नहीं है, तो हिंदी वाला थर्ड ऑप्शन हमारा क्या होगा, यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है। देखो एक वर्ड दे रखा है सर्टेन, और उसका कोड है PFEVLJC, क्लियर है। और जनरल का कोड हमसे पूछा है। तो सबसे पहले जो गिवन है उसको सोल्व करते हैं, उसके बाद जो आस्किंग है उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ देखो क्या कर रखा है, 3 3 का पेयर बनाए, ये 3 फिर 1 अक्षर और फिर 3 अक्षर, ठीक है। यहाँ देखें C से E क्रॉस में +2 है, R से P -2 है और E से F +1 है। फिर जो मिड में दे रखा है T से V, यहाँ क्या किया है, +2 किया है। आफ्टरवर्ड्स फिर क्या किए, 3 3 अक्षरों के ग्रुप बनाए। तो यहाँ क्लियर देखिए +2 है, -2 है और यहाँ +1 दे रखा है। तो इसी को मुझे फॉलो करते हुए आगे बढ़ना है। तो देखो ये पहले 3 फिर सिंगल और फिर 3। तो देखो पहले अक्षर में क्या किया है, +2, तो यहाँ +2 करना है, यहाँ -2 करना है और यहाँ +1 करना है। फिर मिड वाले में क्या किया है, +2, तो यहाँ आएगा G। फिर अगेन देखें यहाँ क्या किया है, +2 इस वाली साइड, तो यहाँ +2 करना है तो T है, यहाँ -2 करना है J है, यहाँ +1 करना है तो क्या आएगा, B। ऑप्शंस को पिक करते हैं, LFI GJBT। ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा मेरा, यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखें, अगेन कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है। ग्रोथ का कोड लिखा है, वेव का कोड लिखा है और वेगर का कोड हमसे पूछा है। देखो यहाँ देखिए आप, E 2 टाइम्स है, E कितनी बार है, 2 बार है, और दोनों जगह E का कोड क्या लिखा हुआ है, 0 लिखा हुआ है। क्लियर है पिक्चर। तो ये किसका सवाल है, फिक्स कोड का सवाल है। फिक्स कोड से मतलब है
कि जो गिवन वर्ड्स हैं उन्हीं के लेटर से एक शब्द बनाया गया है। तो ये जो वर्ड है, ये पांचों अक्षर हैं, वो मुझे यहाँ और यहाँ पर क्या मिलेंगे, कॉमन मिलेंगे। तो सबसे पहले देखो आप W यहाँ गिवन है और W का कोड क्या दे रखा है 9। आफ्टरवर्ड्स क्या दे रखा है A थर्ड पोजीशन पे है और थर्ड पोजीशन पे यहाँ क्या है 2। आफ्टरवर्ड्स है G यहाँ फर्स्ट लेटर है, कोड क्या है उसका 6। E का कोड अभी हमने फाइंड आउट किया कितना है 0 और R यहाँ दे रखा है जिसका कोड क्या है 6। तो ये हमारा कोड बना 92806, 92806। ऑप्शन बी क्या होगा यहाँ पर मेरा राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट काउंटिंग ऑफ फिगर का सवाल है, ट्राइंगल्स की काउंटिंग करनी है। देखो आसान सा सवाल है, मैं इसको क्या करता हूँ, दो हिस्सों में बांटता हूँ। फर्स्ट हिस्से में एक ट्राइंगल है, फिर इसको मैं सेकंड से कंबाइन करता हूँ तो एक ट्राइंगल और बनता है। तो एक तो खुद में है और एक इसको कंबाइन करने पे बना। तो ट्राइंगल कितने बने 2। तो लेफ्ट वाले हिस्से में कितने ट्राइंगल है, यहाँ पर 2 ट्राइंगल्स। राइट वाला हिस्सा हमने क्लास नोट्स में जो बेसिक डायग्राम्स है उसमें पढ़ा है। अब इसमें काउंटिंग कैसे करें, मैं इसको 2 हिस्सों में बांटता हूँ। यहाँ सीधे 10 ट्राइंगल हैं, ठीक है। यहाँ देखो मैं यहाँ से चलता हूँ 1 2 एंड 3। अगला बिंदु ये लेता हूँ, यहाँ से कोई ट्राइंगल नहीं है। अगला बिंदु ये बना कितना 4। तो इस तरफ 4 है तो इस तरफ भी कितने होंगे 4। तो 4 और 4 कितने हो गए 8। अब इसको क्या करें, कंबाइन करते हैं। कंबाइन करें तो देखो एक ट्राइंगल यहाँ है और दूसरा ट्राइंगल यहाँ है, तो 2 और बने। तो टोटल ये कितने हो गए 10 और लेफ्ट में कितने थे 2। तो टोटल ट्राइंगल्स कितने हो गए 12। यहाँ पर टोटल ट्राइंगल्स होंगे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट देखो दे रखा है, एक वर्ड दे रखा है भुवनेश्वर और उसके अक्षरों से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता, ये हमसे पूछा। तो 1 बाय 1 चेक करते हैं। देखो सबसे पहले दे रखा है WASH बन रहा है ये। तो सेकंड दे रखा है BABER, ये भी बन रहा है। फिर दे रखा है HUNER, तो एक ही ऑप्शन बचा। और ये क्यों नहीं बन रहा, क्योंकि ऊपर क्या नहीं दिया हुआ है, मुझे F गिवन नहीं है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल इनकम्प्लीट फिगर का सवाल है। देखो ये वाली फ़ोटो इधर है तो ये वाली फ़ोटो किधर आएगी, डाउन में। तो ये वर्टिकल लाइन और ये हिस्सा ऐसा हो जाएगा। अब ये फ़ोटो मुझे कहाँ विजिबल है, ऑप्शन थर्ड में विजिबल है। तो ऑप्शन थर्ड क्या होगा, मेरा राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है मिरर रिफ्लेक्शन का सवाल है। मिरर इमेज है। मिरर इमेज का मतलब होता है लेफ़्ट टू राइट और राइट टू लेफ़्ट चलना। देखो ये जो स्लेंटिंग लाइन है ये इस तरफ आएगी और ये स्ट्रक्चर ऐसा होना है। तो देखो पहले यहाँ नहीं है, यहाँ दे रखा है, यहाँ नहीं है और यहाँ देखो ये जो सर्कल और उसमें प्लस का निशान डाउनवर्ड इस तरफ आएगा। तो ये सिर्फ ऑप्शन बी में दे रखा है और इसके अंदर डी में नहीं दे रखा, तो डी भी एलिमिनेट हो जाएगा। तो ऑप्शन बचा कौन सा, सिर्फ और सिर्फ सेकंड ऑप्शन हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है आयु का सवाल है। आप देख रहे हैं प्रीवियस जो 2-3 अपने पेपर हैं उनमें सब में एक न एक आयु का सवाल हम फेस कर रहे हैं। तो इसने क्या कहा, राम की उम्र। तो माना कि राम की उम्र कितनी है R, और शाम की उम्र है उसको लिया मैंने SH। शाम की उम्र से दुगुनी किसकी, राम की। तो शाम को 2 गुना कर दें तो दोनों की आयु क्या होगी, बराबर होगी। फिर दिया 10 वर्ष पहले, मतलब R-10 और इधर है SH-10, 10 वर्ष पहले क्या था, राम की उम्र शाम की उम्र से 4 गुना थी। राम की आयु चुगुनी थी, इसका मतलब मैं शाम को क्या कर दिया, 4 से गुणा कर दिया, दोनों की आयु क्या होगी, बराबर। अब 2 इक्वेशन मेरे पास है और मेरे से पूछा है शाम की वर्तमान आयु क्या है। तो देखो सबसे पहले इसको सोल्व करते हैं। R-10 इक्वल्स टू, इसको मैं 4S लेता हूँ, शाम की आयु को कर्व में है S, -40 लिया। क्लियर है यहाँ पर पिक्चर। अब मैं R की आयु जो है उसको क्या ले लेता हूँ, 2S। तो मैंने लिया 2S-10 इक्वल्स टू 4S-40। अब इसको मुझे क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है।
तो सिंप्लीफाई करते हैं तो आप देखो आगे इक्वेशन क्या बनी मेरी, यहाँ से इस तरफ मैं अगर आऊँ तो 2s माइनस 4s इक्वल्स टू माइनस 40 प्लस 10, तो माइनस 2s इक्वल्स टू माइनस 30, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो s इक्वल्स टू क्या आया 15, s मतलब शाम, शाम की आयु कितनी है 15 वर्ष, तो राम की आयु कितनी हो जाएगी यहाँ पर 2 इंटू 15 इक्वल्स टू कितना हो जाएगी 30 ईयर्स। तो राम और शाम की, तो राम की आयु 30 और शाम की आयु कितनी है 15, तो ऑप्शन थर्ड क्या होगा मेरा राइट आंसर होगा। ऐसी बेसिक इक्वेशन बनाकर हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट देखो, डाइस का सवाल है, ओपन डाइस है और हमसे पूछा है दी गई आकृति को पासे के आकार में मोड़ा जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर आकृति नहीं होगी, मतलब जो गलत है, विल नॉट बी करेक्ट, जो गलत है वो मुझे यहाँ पर पिक करना है। तो देखो हम पेयरिंग कैसे करते हैं कि 1 2 3 4, फर्स्ट के अपोजिट थर्ड होता है और सेकंड के अपोजिट फोर्थ होता है और जो रिमेनिंग है वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो 4 के अपोजिट 6 को होना है और जो खाली बॉक्स है उसके अपोजिट खाली बॉक्स को होना है और बचे कौन 1 एंड 3, 1 और 3 को भी क्या होना है अपोजिट। इसका मतलब 1 और 3 कभी एक साथ विजिबल नहीं होंगे, क्योंकि गोल्डन रूल क्या कहता है कि जो सतह दिखाई देती है वो कभी भी विपरीत नहीं होती और जो विपरीत होती है वो कभी एक साथ दिखाई नहीं देती। तो 1 और 3 कभी एक साथ विजिबल नहीं होगी, यहाँ दोनों विजिबल है, तो इसका मतलब ये पासा क्या होगा बिल्कुल गलत होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, वेन डायग्राम का सवाल है, किताब, बुक, मैगजीन और न्यूज़पेपर तीनों ही अलग अलग एंटिटी हैं, इन जिनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है, तो ऑप्शन बी क्या होगा हमारा राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल, एक सवाल और ब्लड रिलेशन का हमारे पास, इसने कहा ए मदर है किसकी डी की, आगे दे रखा है एफ पिता है किसका सी का, आगे दे रखा है डी सी का भाई है, डी भाई है किसका सी का, और सी का पिता कौन है एफ, तो दोनों का गठबंधन करवा देते हैं यहाँ पर। फिर दे रखा है तथा सी ई का पोता है, किसका पोता है ई का, सी पोता है ई का, तो ई यहाँ पर आना है, मतलब इसके पिता का पिता या माता होनी है, तो ई का जेंडर नहीं आएगा। डी सी से इंग्लिश के अकॉर्डिंग रिलेटेड टू ई, तो ई आवाज़ लगाएगा किसको डी को, तो ये बेटा और बेटे का बेटा, और बेटे का बेटा कौन होता है ग्रैंडसन, तो ऑप्शन बी क्या होगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है एनालिटिकल का सवाल है, देखो क्या दे रखा है, तर्क शक्ति रीजनिंग के लिए XYZ किताब पढ़े, मतलब किसी ने हमने सलाह दी है कि हमें पर्टिकुलर रीजनिंग सब्जेक्ट के लिए XYZ बुक को पढ़ना चाहिए। तो सलाह के पीछे कारण क्या है कि XYZ बुक एक अच्छी किताब है रीजनिंग पढ़ने के लिए, बस इतना ही सामने वाले का कहना था। तो तर्क शक्ति के लिए XYZ किताब अनिवार्य नहीं है, कंपलसरी नहीं है। हमने सीखा है कभी भी स्ट्रॉन्ग वर्ड गिवन हो उसको हमेशा हम क्या करते हैं वीक में कंसिडर करते हैं। तर्क शक्ति के लिए XYZ किताब अच्छी है, यही सामने वाले की सलाह थी कि अगर आपको रीजनिंग पढ़नी है तो उसके लिए XYZ बुक को आप प्रीफर कर सकते हैं। तो सिर्फ सेकंड सही है, तो ऑप्शन बी हमारा क्या होगा राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 23 कंपैरिजन का सवाल है। राम शाम से बड़ा है, ये राम है और ये बड़ा किससे है शाम से। फिर दे रखा है परंतु किसके लिए फर्स्ट पर्सन किंतु परंतु। यहाँ दे रखा है बट भी किसके लिए आता है फर्स्ट पर्सन के लिए। परंतु गीता से छोटा है, राम गीता से छोटा है, मतलब गीता क्या है इससे बड़ी है। गीता मीना से छोटी है, तो इसका मतलब जो मीना है वो क्या है बड़ी है। परंतु किसके लिए आया फर्स्ट पर्सन कौन गीता। गीता सुनील से बड़ी है, गीता किससे बड़ी है सुनील से बड़ी है,
तो सुनील हो गया गीता से छोटा। सुनील राम से बड़ा है। सुनील किससे बड़ा है? राम से बड़ा है। इनमें सबसे छोटा कौन है? देखो फर्स्ट इक्वेशन में सबसे छोटा कौन है? श्याम है। और राम और श्याम की कंपैरिजन, सेकंड में कौन छोटा है? राम। अब राम और श्याम की कंपैरिजन यहाँ दे रखी है कि राम बड़ा और श्याम छोटा है, तो सबसे छोटा कौन होगा? श्याम। तो ऑप्शन बी क्या होगा हमारा राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल, सेकंड लास्ट सवाल दे रखा है, हमें गलत विकल्प को चुनना है। किसको चुनना है? गलत विकल्प को चुनना है। अब देखो नंबर्स की अगर हम बात करें तो हमने सीखा है जिस तरफ डिफरेंस ज़्यादा हो प्रश्न की शुरुआत हमेशा उस ओर से करते हैं। तो देखो यहाँ डिफरेंस ज़्यादा है, 3000 से 28,000 बनाना है तो कितने से गुणा करना पड़ेगा? कम 9 से। 9 3 जा 27, 9 3 27। तो अगर मैं इसको इंटू 9 करूँ तो वैल्यू कितनी आती है? 3। 28,476 कितना आया? 476। अब उसमें शॉर्ट कितना है उसकी बात करें। 24 एक हो गए और 57 एक हो गए, तो कितना शॉर्ट है? 81। इसका मतलब इसको इंटू 9 किया, फिर इसमें 9 का स्क्वायर ही क्या कर रहे हैं हम? ऐड ऑन कर रहे हैं। इंटू 9 और 9 का स्क्वायर ही क्या कर रहे हैं? ऐड ऑन। अब यहाँ से ये बनाए तो 9 से अगर गुणा करूँ बड़ा हो जाए, 8 से करूँ तो भी बड़ा, तो यहाँ किससे गुणा कर रहे हैं? 7 से गुणा करना है मुझे। तो 7 से गुणा करूँ तो वैल्यू कितनी बनी? 7 5 35 3। और इसमें मुझे ऐड ऑन कितना करना है? ये तो इंटू 7 किया, फिर अगर मैं 49 ऐड करूँ यहाँ तो 50 60 और 64 परफेक्टली बन रहा है ये नंबर। तो ये हो गया 7 का स्क्वायर। तो इसका मतलब फर्स्ट में मुझे क्या करना है? इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर करना है। फिर सेकेंड में मुझे इंटू 3 प्लस 3 का स्क्वायर करना है। फिर आगे है इंटू 5 प्लस 5 का स्क्वायर। 7 और 9 आगे हमने कैलकुलेट कर लिया है। तो देखो यहाँ इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर फिक्स है यहाँ पर, इंटू 3 तो कितना हुआ? 75। और इसमें क्या किया? प्लस 9, तो वैल्यू कितनी आएगी? 84। जबकि यहाँ कितना दे रखा है? 85। तो 85 नंबर यहाँ पर क्या है? गलत नंबर है। उसकी जगह क्या आना था? यहाँ पर 84 आना था। तो ऑप्शन डी क्या होगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला और अंतिम सवाल आज के पेपर का, पेपर कटिंग फोल्डिंग का सवाल है। देखो इन कोनों को अगर मैं अंदर की तरफ फोल्ड करता हूँ तो ये यहाँ तक ही पहुँचते हैं। जो ये स्क्वायर दे रखे हैं इनको ये टच नहीं करते हैं। और जब ये हिस्सा वापस इस तरफ आता है तो ये 3 के 3 फिगर यहाँ वापस से बन जाते हैं। तो टोटल फिगर कितने बनेंगे? 6। तो ऑप्शन डी क्या होगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। तो ये थे आज के पेपर के 25 क्वेश्चंस। किसी भी प्रश्न में झिझक हो, बेझिझक क्लासरूम में आप मेरे से पूछ सकते हैं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे नए 25 सवालों के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद।